टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पोर्टल सी केयर संस्करण 2.0। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में कोयला और खान मंत्री ने कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सी केयर्स वर्जन 2.0 वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रोविडेंट फंड और पेंशन सेवाओं में सुधार करना है। यह पहल सरकार के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है और कोयला श्रमिकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में है। अब जान लेते हैं सी केयर संस्करण 2.0 क्या है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या सीडैक द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यह कोयला श्रमिकों, कोल प्रबंधन और CMPFO को एकल डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करता है, जिससे संवाद में सुधार होता है और दावों के निपटान की प्रक्रिया तेजी से होती है। वास्तविक समय में दावा ट्रैकिंग यह पोर्टल कोयला श्रमिकों को उनके प्रोविडेंट फंड और पेंशन दावों को वास्तविक समय में ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिससे निपटान समय कम होता है और फंड वितरण में पारदर्शिता और तेजी आती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किया गया यह पोर्टल प्रोविडेंट फंड और पेंशन भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आसानी और सटीकता सुनिश्चित होती है। मोबाइल ऐप CMPFO सदस्यों के लिए उपलब्ध यह ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके प्रोफाइल को देखने, दावों को ट्रैक करने, शिकायतें दर्ज करने और अपडेटेड PF बैलेंस की जांच करने की सुविधा देता है, जिसमें चैटबॉट सहायता भी उपलब्ध है। इस पोर्टल में कोयला कंपनियों और CMPFO के लिए एक डैशबोर्ड है जो दावों के रुझान और निपटान के आंकड़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यह कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 1948 में की गई थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या CDAC यह IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। CDAC की स्थापना 1988 में सुपर कंप्यूटर बनाने के उद्देश्य से की गई थी, जब अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बता दें कि तब से ही CDAC ने PARAM से शुरू होकर कई पीढ़ियों के सुपर कंप्यूटर बनाने का कार्य किया, जिसमें 1988 में 1 GF क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर भी शामिल था। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। सी केयर्स संस्करण 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A. कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना। B. कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन संवितरण की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। C. कोयला श्रमिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। D. कोयला कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।